नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 30 जुलाई रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक ली। इसमें कांग्रेस के खिलाफ चुनावी यात्रा निकालने का टास्क दिया गया है। जेपी नड्डा मोती डूंगरी गणेश मंदिर दर्शन करने भी गए। कोर कमेटी की बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेपर लीक को लेकर जोशी ने कहा, चोर की मां कहां है, कोई नहीं पूछता। बाबूलाल कटारा ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, किसको 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं ये अब तक नहीं पता चला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसान बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जमीन नीलाम हो रही है, बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हत्या और रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। इससे राजस्थान की जनता भी अब परेशान हो गई है। ऐसे में अब की बार राजस्थान की जनता कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाज की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों और सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत बताते हुए इनके बीच तालमेल बढ़ाने का आह्वान किया है। शनिवार को जयपुर में C20 भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधिकारिक G20 द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर गैर सरकारी दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए CSO को एक मंच प्रदान करता है। ये उन्हें दुनिया को प्रभावित करने वाली प्राथमिक और आम चिंताओं पर विचार करने और सामाजिक व आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़े मामले व दूसरी उत्तर कुंजी जारी किए बिना परिणाम जारी करने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और RPSC सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश रिंकू जोशी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक पूर्व मंत्री परसराम मदेरणा के पुत्र राकेश मोरदिया को एक 30 साल पुराने मामले में अदालती झटका लगा है। दरअसल जयपुर महानगर प्रथम क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने फर्जी दस्तावेज बनाकर विधानसभा के पास ज्योति नगर क्षेत्र में प्लॉट हड़पने के मामले में राकेश मोरदिया व एक अन्य के पक्ष में पुलिस की FR को नामंजूर कर दिया था। कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेकर राकेश मोरदिया और नेमी चंद गरवा को 5-5 हजार रुपये के जमानती वारंट से तलब किया है। राजस्थान नीट UG मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जयपुर की ओर से शुक्रवार दोपहर को राजस्थान मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी गई। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में MBBS की सरकारी व निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की 4709 तथा डेंटल कॉलेज की 1292 सीटों की घोषणा की गई है। राजस्थान CM अशोक गहलोत 15 अगस्त को एक योजना लॉन्च करेंगे जिसके तहत मुफ्त का राशन किट दिया जाएगा। इस राशन किट में गेहूं, तेल, मसाले, चीनी, दाल के पैकेट शामिल होंगे और ये सब फ्री में होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इसका फायदा सूबे के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखी गई पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज का विमोचन किया। गृह मंत्री ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हाउस, मिशन ऑफ लाइफ गैलरी, म्यूजियम और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया। साथ ही वो विवेकानंद स्मारक भी गए। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने कहा है कि राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग की खुशहाली के लिए बहुत कुछ किया है। पूर्व सांसद मीणा ने उदयपुर में देहात जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी के शपथ ग्रहण के बाद आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं की है कि वो आने वाले चुनाव में एकजुट होकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें जिससे कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच सके। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में राजस्थान के भिवाड़ी से छोड़े जाने वाला गंदा पानी फिर से धारूहेड़ा में घुस गया है, जहां एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। शनिवार को जनसंवाद कार्यक्रम करने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर का मुआयना किया। भिवाड़ी जाकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की वर्किंग को भी देखा। साथ ही रेवाड़ी के मोहम्मद इमरान रजा से इस गंभीर विषय पर चर्चा भी की। राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय स्थित मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर स्टेडियम में शनिवार शाम को राज्य स्तरीय बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। 3 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला मुक्केबाजी संघ करौली व मनीष राज स्पोर्ट्स अकेडमी के तत्वाधान में करौली में 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक वर्ग तथा 22वीं राज्य स्तरीय बालिका वर्ग की मुक्केबाजी प्रतियोगिता शुरू हुई है। बालक वर्ग में 25 टीमों के 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जबकि बालिका वर्ग में 22 टीमों के 104 खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे।
राजस्थान में गहलोत सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और आमजन को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के बड़गाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही चिकित्सालय में बेड्स की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 करने की भी स्वीकृति दी है। अजमेर के पुष्कर रोड बांडी नदी के पास जलकुंभी निकालते समय जेसीबी ने शनिवार दोपहर को पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में पानी का फव्वारा फूट पड़ा। लोगों ने इसकी सूचना जल संसाधन विभाग को दी, लेकिन क्षेत्र में 72 से 96 घंटे के अंतराल में की जाने वाली वाटर सप्लाई के कारण पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया गया। ऐसे में पानी बह रहा है। विभाग पानी की लाइन की मरम्मत रविवार को करेगा। टोंक में बीजेपी के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत नमो वॉलंटियर वर्कशॉप शनिवार को प्राइवेट कॉलेज की बिल्डिंग में हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा ने कहा कि भाजपा की यात्रा 2 लोकसभा सीटों से शुरू हुई थी और अब पार्टी विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राजनीतिक संगठन बन गई है। भाजपा की इस यात्रा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि उनके मतदान के कारण ही आज भारत में धारा 370 जैसा कलंक साफ हो सका है। राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में हुई लाखों रुपए के ड्राई फ्रूट्स चोरी की वारदात का 15 दिनों में भी पर्दाफाश करते हुए एक आदतन अपराधी 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर ड्राई फ्रूट के कार्टून बरामद किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि 13 जुलाई को व्यापारी संजय कुमार द्वारा थाना पोखरण पर रिपोर्ट दी गई कि उसके अज्ञात चोर दुकान के पीछे के शटर के ताले और नट तोड़कर दुकान में रखे 30 कट्टे बादाम, 90 कार्टून काजू, 25 कार्टून बादाम, 40 किलो इलायची, अन्य छोटा बड़ा सामान, 25,000 नगद और सीसीटीवी का डीवीआर चुरा कर ले गए, जिसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए है। बीकानेर में तेज बारिश के कारण श्रीकोलायत और बज्जू में सर्वाधिक नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने ऊर्जा मंत्री और क्षेत्र के विधायक भंवर सिंह भाटी ने शनिवार को श्रीकोलायत के प्रभावित गांवों में पहुंचे। यहां लोगों से बातचीत की और स्थिति का अवलोकन किया। अत्यधिक वर्षा से हुए जलभराव, वर्ष जनित नदियों के बहाव से खेतों और आमजन के घरों में हुए नुकसान का जायजा लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।